सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम दीपेंद्र नेगी और मैं उत्तराखंड से हूं। उत्तराखंड देवभूमि, बद्रीनाथ और केदारनाथ की भूमि से हूं। चमोली डिस्ट्रिक्ट मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, चमोली जिला, और वहां पे एक जगह नारायण नगर से मैं बिलोंग करता हूं। दोस्तों, एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन की बात करें कि 12वीं के बाद मैंने टेक्निकल बोर्ड से इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मैंने जॉब करनी शुरू कर दी और जॉब करने के बाद लगभग 1 साल के बाद मैंने उसको जॉब को क्विट कर दिया। 1 साल का जो जॉब का मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसमें क्विट करने का जो मुझे सौभाग्य, आज की डेट में कहता हूं मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मुझे तब ये नहीं पता था कि मेरी लाइफ में आरसीएम आएगा और मैं आरसीएम के कारण जॉब कर रहा हूं। जॉब क्विट करने का मेरा सबसे बड़ा रीजन था कि जो हम कर रहे थे, जो हमें काम दिया गया था, जो हम काम कर रहे थे, उसके बदले में हमें जो मेहनताना मिलता था वो लगभग 1/4 मिलता था। यानी हमारी जो इफिशियंसी थी, हमारी जो क्षमता, वो 4 गुना ज्यादा काम करने की हुआ करती है और हमको उसका 1/4 मिलता है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जब मेरी क्षमता इतनी है तो मैं अपने लिए काम क्यों ना करूं, मैं दूसरे के लिए काम क्यों करूं। और मैंने फिर डिसीजन लिया। कहते हैं कि डिसीजन मेकर आपका होना चाहिए। डिसीजन मेकर आप नहीं है तो आपके बारे में कोई और डिसीजन लेगा। अगर आप अपने बारे में डिसीजन नहीं लेते हैं तो आपके बारे में कोई और डिसीजन लेगा। तो डिसीजन मेकर होना बहुत जरूरी है। मैंने डिसीजन लिया और मैंने फिर जॉब को क्विट कर दिया 1 साल के अंदर। और फिर मैं अपने बिजनेस के अंदर आ गया, क्योंकि बिजनेस में कहा जाता है कि जॉब से ज्यादा अच्छा पैसा है। बिजनेस में आने के बाद मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया और उस बिजनेस को मैं कर ही रहा था। मेरे पास उसके बाद दुनिया का बेहतरीन सिस्टम आया। बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस को आरसीएम बिजनेस आरसीएम बिजनेस आरसीएम बिजनेस आरसीएम बिजनेस बिजनेस बहुत सारे हैं और बिजनेस से हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, लोग कमा रहे हैं। बट आरसीएम बिजनेस के बजाय एक सिस्टम है, क्योंकि यहां पे आपने देखा होगा, यहां पे लोग एमआरपी नहीं देखते हैं, यहां पे लोग सेलिंग प्राइस नहीं देखते हैं, डीपी नहीं देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस नहीं देखते। यहां पे लोग परचेज वॉल्यूम देखते हैं। आपने देखा होगा अभी जिस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा परचेज वॉल्यूम था, लोगों ने सबसे ज्यादा उसको खरीदा मार्च में। तो ये सिस्टम के ऊपर काम करता है। और बिजनेस के साथ साथ जब मुझे मौका मिला, जब मैं बिजनेस कर रहा था, उस बिजनेस के दौरान मुझे एक दुनिया का बेहतरीन सिस्टम मिला। और वो सिस्टम मुझे देने का जो श्रेय जिनको जाता है वो हमारे आदरणीय हैं नवल किशोर जोशी। बड़े सम्मान के साथ मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। और उसकी भी कहानी बड़ी विचित्र है। उस समय पैंट पीस और कमीज के पीस, यानी 3 जोड़ी पैंट से ज्वाइनिंग हुआ करती थी। तो उन्होंने मेरी जेब से, मेरे पर्स में से पैसे निकाले और मुझे जबरदस्ती ज्वाइन कराया इस बिजनेस के अंदर। हालांकि आज तक शायद आप लोगों के लाइफ में भी, इस बिजनेस आरसीएम बिजनेस की लाइफ में भी, किसी ने भी कभी ये नहीं कहा होगा साहब मुझे आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करा दो। हर किसी को आप प्लान दिखाते हैं, हर किसी को, मैक्सिमम लोगों को इसमें जबरदस्ती ज्वाइन कराना पड़ता है। और जबरदस्ती, मैक्सिमम जो लोग जबरदस्ती ज्वाइन कराए गए हैं वो लोग ज्यादा कामयाब भी हैं। तो इस बिजनेस टीम, इस इंडस्ट्री में आने के साथ साथ, इस इंडस्ट्री में जब मेरा पदार्पण हुआ तो उस समय मेरी मुलाकात, मेरी जो अपलाइन है उन्होंने मेरी मुलाकात कराई सिस्टम के शानदार एजुकेशन के जनक, जिनकी एजुकेशन के दम पे इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं। आज अदृश्य रूप में हम उनकी एजुकेशन को ले रहे हैं। मैं बड़ी आदर के साथ, विनम्रता के साथ उनका नाम लेना चाहूंगा।
आदरणीय श्री स्वर्गीय सतीश पंडित जी, उनका सानिध्य में मुझे इस बिजनेस की एलडीपी, इस बिजनेस के लीडरशिप प्रोग्राम्स, इस बिजनेस के जो रूपरेखा हैं उनको मैंने सीखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही, और आज तक मैं जिस बात को फॉलो करता हूं, कि लाइफ में पाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बनना ऑब्जेक्टिव है। पाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बनना ऑब्जेक्टिव है। हमने पा लिया, किसी भी तरीके से पा लिया, तो जो पाया हुआ है हम उसे कभी भी खो सकते हैं। लेकिन अगर हम लाइफ में बन गए और हमारे पास नहीं है और हम बन गए, तो हम उसको कभी भी बना सकते हैं। आप खो सकते हैं अगर आप, लेकिन फिर आप उसको बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक बेहतरीन एजुकेशन के साये में हमें इस बिजनेस को शुरुआती दौर में करने का मौका मिला। बहुत सारे साथियों का मुझे सपोर्ट मिला इस बिजनेस के अंदर। हमारे आदरणीय, मैं बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेता हूं, सुदेश धीमान जी, पग पग पर एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी, पग पग पर जिन्होंने इस बिजनेस में एहसास दिलाया कि हमें करना चाहिए। उतार चढ़ाव जब भी आए तो उनका एक जो सानिध्य है, उस सानिध्य में हमें ये एहसास मिलता रहा कि हमें इस बिजनेस को करना चाहिए। और इस एजुकेशन के दौरान मुझे एक चीज बहुत शानदार जो समझ में आई है कि अगर आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपके बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो वास्तव में आप जीवित है, जिंदा है। और आपकी लाइफ में अगर उतार चढ़ाव नहीं, आप फ्लैट जा रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि एक मनुष्य, एक जिंदा मनुष्य, एक जो जीवित मनुष्य होता है, उसकी जो हार्ट बीट होती है वो भी उतार चढ़ाव वाली, वो साइन वेव्स वाली होती है, उतार चढ़ाव, ऊपर ऊपर नीचे। और जो मृत व्यक्ति होती है, यानी जो डेड बॉडी होती है, उसकी जो वेव्स होती है, उसको फ्लैट माना जाता है। फ्लैट माना नहीं जाता है, मेडिकल साइंस कहते हैं वो फ्लैट होता है। तो हमारी लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव आने स्वाभाविक है, आते रहेंगे, आने चाहिए। और मेरी लाइफ में भी उतार चढ़ाव आए हैं। उतार चढ़ाव आने का जो रीजन रहे हैं, वो रीजन रहा है साहब, मेरी जो कमियां थी, मेरा जो ठीक, मैं बहुत जिद्दी आदमी भी हूं, और मेरी जो कमियां रही हैं, क्योंकि कमियों से आदमी सीखता है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, जिनके कारण मैं इस दुनिया में हूं, और जिन्होंने मुझे पूरी आजादी दी गलतियां करने की, और गलतियों से फिर मुझे सीखने का मौका मिला। इस सिस्टम के अंदर जो शुरुआती दौर में मेरी गलतियां रही हैं, उन गलतियों के कारण मुझे बहुत टाइम लगा इसका रॉयल्टी अचीवर बनने में। लगभग 6 साल लगे मुझे इस जगह तक पहुंचने में, यानी रॉयल्टी अचीवर बनने में मुझे 6 साल लगे। और उससे पहले जितने भी मेरी गलतियां रही हैं, मैं अपने तरीके से, यानी मेरा माई वे चलता था। आरसीएम बिजनेस एक हाईवे बन के तैयार हुआ है, यानी जो इसका सिस्टम है वो हाईवे है। एक जो हॉट मिक्स प्लांट वाली जो रोड होती है, उस रोड पे गाड़ी चलाना बहुत आसान होता है। लेकिन हम जब उस रोड के बजाय हम शॉर्टकट, यानी दूसरे रोडों से हम जब निकलते हैं, हो सकता है वो कच्ची हो सकता है उसमें गड्ढे हो, उन गड्ढों से, उन जगह से हम जब निकलते हैं, तो हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। और जो रोड मैप, जो हॉट मिक्स जो सिस्टम का जो रोड होती है, वो होता है, उस पे हम जल्दी पहुंचने के बजाय हम अपने माईवे से लेट पहुंचते हैं। तो मेरा भी, जो मेरी गलतियां रही, को मैंने हमेशा माईवे का प्रयोग किया है। हमारी अपलाइन कहती थी सर ऐसा होना, ऐसा करना है, मैं बोलता था नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना है। तो ज्यादातर मेरे एक्सपेरिमेंट रहे हैं, मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए हैं, अपने तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिनके कारण मुझे बहुत टाइम लगा रॉयल्टी तक पहुंचने में। और जब एक दिन मैंने अपनी अपलाइन से पूछा कि सर मुझे बहुत टाइम हो गया, मैं रॉयल्टी पे नहीं पहुंच रहा हूं, तो उन्होंने बहुत सीधी सी, कहा जाता है कि आपके जो अपलाइन है, आपके जो मेंटोर है, वो आपके सबसे बड़े
हितैषी हैं, परम हितैषी हैं। वो आपकी गलतियों को भी वॉच करते हैं और आपकी अच्छाइयों को भी वॉच करते हैं, लेकिन हमेशा बोलते कभी नहीं है। जो अच्छे मेंटर वो बोलते कभी नहीं है, लेकिन एक दिन आता है जब आपको मुंह खोलना पड़ता है, साहब मैं क्यों कामयाब नहीं हो रहा हूं, तब वो आपके बारे में आपको बताते हैं। और अगर आपके बुराई के बारे में अगर आपके सामने कहा जा रहा है तो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा मेंटर है। और आपके पीठ पीछे अगर कोई आपको बुराई करता है तो वो आपके पीठ पीछे कोई आपको सपोर्ट करता, आपके पीठ पीछे आपको अगर कोई बधाई देता, आपके पीठ पीछे आपका कोई अच्छाई का गुणगान करता है, तो वो आपका सच्चा दोस्त है। और आपके सामने सामने जो आपकी बुराइयों को आपको बताता है, अकॉर्डिंग टू आर से हम बिजनेस बात कर रहा हूँ, इस बिजनेस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हमें कामयाबी के शिखर पे पहुंचना है। तो जो आपके बुराइयों को आपके सामने रखता है वो आपका सच्चा मित्र है, ताकि हम उन बुराइयों को अपने आप से हटा सके। तो मैंने एक बार फिर अपने अपलाइन से बात की, सर मेरी रॉयल्टी नहीं आ रही है, मुझे रॉयल्टी पे आना है, क्यों नहीं आ रही है? तो उन्होंने हकीकत में मेरी बात मुझसे जो काउंसलिंग की, मेरी जो पर्सनल काउंसलिंग हुई, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में माईवे से काम करते करते मुझे 6 साल लग गए हैं, अब मुझे हाईवे पे उतरना ही होगा। और उसके बाद मैंने खुद को सरेंडर कर दिया अपनी अपलाइन के। उनका नाम है आदरणीय श्री नरेंद्र नौटियाल जी। मैंने बड़ी शिद्दत के साथ उनका नाम लेना चाहूंगा। उनके सामने मैंने खुद को समर्पण किया दोस्तों। और अगले 8 महीने का जो नतीजा है, अगले 8 महीने का नतीजा, मैं इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बना। जब मैंने माईवे को छोड़ के हाईवे पे अपने आप को डाला तो मैं इसका टेक्निकल अचीवर बना। और इस दौरान मुझे बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला। किस तरीके से आप अपने टीम को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि आप ही हो जो आप अपनी टीम को आगे ले जा सकते हैं। आपकी टीम को लाके लेके जाने वाला आपसे बेस्ट, आपसे अच्छा व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि आप अगर अपनी टीम को ले जाते हैं तो आप लीडर बनते हैं, और कोई और आपकी टीम को आगे लेके जाता है तो फिर वो लीडर बनते हैं। तो मेरा जो अनुभव रहा है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि टाइम का बहुत इसमें ख्याल रखना पड़ेगा। हमारी जो मीटिंग्स होती हैं, उस मीटिंग्स के अंदर इतना ज्यादा आरसीएम बिजनेस ने हमारे अंदर भर दिया है, इतना ज्यादा एजुकेशन इस बिजनेस के द्वारा हमें मिल चुकी है कि हम जब बोलना शुरू करते थे, आप जितने भी सीनियर लीडर्स हैं आपको पता ही है कि जब बोलना शुरू करते तो फिर पता नहीं चलता कि कितना टाइम निकल गया। तो मुझे उस बात का भी ध्यान रखना होगा। जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है इस दौरान कि 90% एंड 10%, 90% एंड 10%। एक आपने सीडी सुनी होगी, योर 10%, आदरणीय श्री सतीश पंडित जी की एक सीडी है, योर 10%। योर 10% में बहुत सारी चीजें बातें आपके लिए बोली गई हैं। आपको 10% क्या देना और 90% आपको कौन देगा, आपको 10% मिलने के 90% कैसे मिलेगा। लेकिन मेरे अनुभव के आधार पे आपसे जो 90 और 10% का जो रेशियो है मैं आपके बीच थोड़ा सा रखना चाहूंगा। देखिए, इस बिजनेस की सबसे बड़ी जो कमजोरी है, इस बिजनेस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये बिजनेस या हमसे कुछ लेता नहीं है, हमसे कुछ लेता नहीं है। क्योंकि जहां जहां भी हमसे लिया गया है, जहां जहां भी हमसे लिया गया है, वहां वहां हम अपने आप को फोकस कर देते हैं। इस बिजनेस में आना बहुत आसान है, इस बिजनेस के अंदर आना बहुत आसान है, ये इसकी बहुत कमजोरी है। और इस बिजनेस के बाद, इसमें आने के बाद इसमें उससे जाना भी बहुत आसान, उससे ज्यादा आसान है, क्योंकि यहां किसी का लगता नहीं है। हम ठहरते कहां पे हैं, जहां पे हमारा कहीं पे लगता है वहां हम ठहर जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां काम कर रही, कोई 10,000 मांगती, कोई 20,000 मांगती, कोई 15,000 मांगती, कोई 18,000। आदमी उस 8,000 की वसूली में फिर वहां इन्वॉल्व हो जाता है, 10,000 की वसूली में वहां इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ का जो कमजोर पक्ष है, यहाँ कुछ लिया नहीं जाता, इसलिए लोग आते हैं और जाते हैं। आप देखो कि जिस हॉल के अंदर टिकट सिस्टम नहीं होती है, उस हॉल के अंदर लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और जिस मीटिंग हॉल के अंदर टिकट लेके आदमी खुद नहीं बैठता है, टिकट लेके आदमी खुद नहीं बैठता है, वो इस हॉल से कभी भी क्विट कर सकता है, जा सकता है। लेकिन जो आदमी 150 रुपए की टिकट लेके हॉल के अंदर बैठता है, वो पूरा
अपना 150 रुपये को वसूल करके उस हॉल से जाता है और फिर लास्ट मोमेंट तक उसको हॉल के अंदर बैठ के समझे। तो जो भी लोग आप देखोगे, जो लोग जिनका आप टिकट लेते हैं, उन उन वो लोग उस हॉल से जल्दी निकल जाता, आपको पता नहीं चलता कि वो कब चलेगी, क्योंकि उनका लगा नहीं होता है। तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी कमजोरी है, आपको लगाना नहीं पड़ता है। अगर यहाँ लगाना पड़ता तो लोग फिर इसमें टिके होते। लेकिन मैं कमजोरी सिर्फ एक है जो मैंने आपको बता दी। अब जो अनुभव के आधार पे जो 90-10% का जो रेशियो है, इसमें बताओ 10% इस बिजनेस के अंदर है जुड़ना। जुड़ना 10% है और 90% है जुटना। आपने किताब शायद सुनी है कि जुड़ो, जोड़ो और जीतो। आपने मार्केटिंग की बेहतरीन किताब है, जुड़ो, जोड़ो और जीतो। जुटना 10% एंड जुटना 90%। खरीदना 10% और बताना, प्रमोट करना 90%। बचत करना 10% और कमाना 90%। तो हम जुड़ते हैं, उसके बाद हम खरीदते हैं, तो सिर्फ हम बचत कर पाते हैं। ये 10% के लोग हैं। और हम जुड़ने के बाद जुटते हैं, लोगों को बताते हैं, प्रमोट करते हैं और कमाते हैं, ये 90% है। और कमाना कैसे है, वही इस इंडस्ट्री में सीखना है। कमाना कैसे है, वही इंडस्ट्री में सीखना है। जो सीखेगा वो जीतेगा, जो जीतेगा वो सिखाएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा और जो जीतेगा वो सिखाएगा। तो मेरे पास अभी लगभग 2-3 मिनट और हैं। अनुभव के आधार पर मैं एक और बात कह सकता हूं कि लीडर्स जो होंगे वो कामयाब होंगे। कामयाब लोग लीडर नहीं होते हैं, लीडर लोग कामयाब होते हैं। आप इसकी एजुकेशन में डीपली जाएंगे, लीडर कामयाब नहीं होते, सॉरी लीडर कामयाब होते हैं, कामयाब लोग लीडर। हर कोई कामयाब आदमी लीडर नहीं होता है। लीडर का मतलब जिम्मेदार, लीडर का मतलब ईमानदार और लीडर का मतलब समझदार। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम अपने अंदर ले लेते हैं तो हम एक लीडर की श्रेणी में आते हैं। ईमानदारी से हम इस बिजनेस को करते हैं तो हम लीडर की श्रेणी में आते हैं। और जिम्मेदारी के साथ, तो समझदारी के साथ हम काम करते हैं तो हम लीडर की श्रेणी में आते हैं। और बाकी जो भी इसकी और भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, वो सारी इनकी एसोसरीज है। तो लीडर बनना है, हमेशा लीडर बनता है। और लीडर जब बनता है तो अपने लिए भी और पूरे समाज के लिए भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार करता है। दोस्तों, मेरी लाइफ में बहुत सारे लोगों का पदार्पण रहा है, बहुत सारे लोगों से मुझे सीखने का मौका मिला है। और एक शख्सियत जिन्होंने इस बिजनेस में 2011 के बाद दोबारा जो एंट्री मुझे री एंटर कराया इस बिजनेस के अंदर, उनका नाम है आदरणीय श्री रमेश देवराली जी। कुशल वक्ता और कुशल व्यक्तित्व के धनी, जिनके लिस्ट मेकिंग के कारण मेरा नाम उस लिस्ट में चढ़ा और जिन्होंने मुझे दोबारा बोला। क्योंकि आपको पता ही है, सन 2011 के बाद जो रिबिल्ड हुआ बिजनेस, उस बिजनेस के अंदर फिर मुझे आने का मौका मिला। और देवराली जी को इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने कहा कि सर स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि जो पुराने लीडर्स हैं उनको थोड़ा सा हनुमान को जगाना पड़ता था। और आप सब हनुमान हैं और आपके आसपास में बहुत सारे हनुमान हैं जिनको हमें जगाना है।
और जिब्राइल जी के द्वारा जैसे मुझे जगाया गया, ऐसे ही हम सब लोगों ने मिलके पूरे हिंदुस्तान को जगाना है। तो एक बार पुनः सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में की बात कहना चाहूंगा, 2 लाइनों से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि अपलाइन को पकड़ने के बजाय आप एक मेंटोर को पकड़िए। उस मेंटोर को आप उस मेंटोर के सामने अपने आप को समर्पित कर दीजिए, और जैसे जैसा वो मेंटोर आपको बोलता जाता है वैसे वैसे आप करते जाइए। क्योंकि जब आप शादी के आपने फेरे लिए होंगे, हमारे नवल किशोर जोशी जी ने कल के प्रोग्राम में कहा था कि जब आपने शादी के फेरे लिए होंगे, जो पंडित जी ने जो मंत्र आपके सामने पढ़े होंगे फेरे लेते समय, वो मंत्र मेरे ख्याल से जी, वो मंत्र किसी की भी समझ में नहीं आते हैं, लेकिन शादी हो जाती है। और वो शादी जब होती है तो वो पूरा लाइफ बहुत बेहतरीन चलती है। तो आपके समझ में बिजनेस आ रहा है नहीं आ रहा है, डजंट मैटर। आपको जैसा आपके मेंटोर कहते हैं वैसा आप करते जाइए, क्योंकि आपके मेंटोर थे वो पंडित जी जिन्होंने आपकी शादी कराई। यहाँ भी आपके मेंटोर हैं, आपके अपलाइन कोई ना कोई मेंटोर होंगे। उनके जैसे वो बोलते जाते हैं वैसा आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। और निश्चित तौर पे एक संस्कृत में कहा कि महाजनायन गतस्य पंथ, कि जैसे जैसे वो जहां जहां वो जा रहे हैं वहां वहां आप भी चलते चले, और जहां जहां वो पहुंचेंगे वहां वहां आप भी पहुंचेंगे। तो मैं 2 लाइनें से अपनी बातों को समाप्त करूंगी। तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझो, तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझो, यूं कब तक चलोगे किनारे किनारे, गर गोहर की तमन्ना है तो दरिया में उतरना होगा, साहिल पे चलोगे तो कंकड़ पत्थर मिलेंगे। सर थैंक यू वेरी मच।